तो दोस्तों आप लोगों का तो फिर से स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। वैसे थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 प्रश्न वाली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 यानी टोटल क्वेश्चन आज इसमें सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले इसका एक बेसिक देख लेते हैं कि इसमें करना क्या क्या है। चलिए यहाँ से देखते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल। तो बहुपद चर अचर गुणांक घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें पहले समझते हैं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। तो चर का मतलब ये होता है, मान लिया जाए कोई भी संख्या यानी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, चर है। अचर किसको बोलता है, अचर यानी 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। गुणांक किसे बोलते हैं, भाई गुणांक किसको बोलता है, यानी 2x + 3। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया अचर, ये हो गया चर अचर। तो गुणांक किसको बोलता है, x के बगल में क्या है, 2 है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी ये गुणांक किसी को बोलता है, यानी जो चर के बगल में अगर कोई संख्या हो तो वो गुणांक हो जाए। इसी का दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है y + 3x। तो इसका गुणांक कितना है, यानी x के बगल में कितना 3 है, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अब देखते हैं घात। चर समझ गया, अचर समझ गया, गुणांक, गुणांक भी हो गया। अब बच गया घात। घात किसे कहते हैं, घात उस चीज़ को बोलते हैं कोई भी संख्या और उसके ऊपर में यदि पावर हो 2 हो तो x का घात कितना हो गया, 2। फिर अगर हम दूसरा देख के चलते हैं तो x का घात 5, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x², यहाँ पे 2x² 3y 2x + 5 एक्स का स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक पद है। एक पद में अब हम आपको बोलेंगे कि इसकी घात कितना है, 2। अब हम बोलेंगे ये x² का गुणांक कितना है, तो आपको बताना है 2। x² का गुणांक कितना है, 2। y का गुणांक कितना है, 3। अब इसमें पूछेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, 1 2 3। अब पूछ लेंगे तीनों में से सबसे बड़ी, सबसे मैक्सिमम घात कितना है, सबसे मैक्सिमम घात इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ही हो जाएगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें कितने पद हैं, आपसे पूछेंगे कि इसमें पद कितना है। पद, एक पद ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 2 पद है। पूछ लेंगे कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 2, यानी जो बगल में है वही गुणांक हो जाएगा। अब इसमें पूछेंगे इसका घात कितना है, इसका घात कितना हो जाएगा, 2, और पद कितना है, 1 2, इसका गुणांक कितना है, 6, यानी x का गुणांक कितना है, 6। तो चलिए इसका बहुपद का समझिए। अब इसी का चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा यानी ये बहुपद नहीं है, पहले तो बहुपद है यानी ये सारा क्या है, बहुपद। अब ये बहुपद नहीं है, कौन कौन बहुपद नहीं है वो देख लेते हैं। 1 से, वह बीज जिसका घात ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक मतलब माइनस हो, तो वो सब क्या होता है, वो सब बहुपद नहीं होगा। यदि कोई भी संख्या के ऊपर में अगर ऋणात्मक संख्या हो तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3x का पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बहुपद है या नहीं है, 5x, अगर x ये इसके ऊपर में क्या है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे ये और ये दो एक पद हो गया, तो इसका जो -2 है, -2 क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। अभी इस संख्या को देखते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये बहुपद है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि x के पावर में -1 है, ये बहुपद नहीं होगा। अब इसका दूसरा चलते हैं, ये देखिए 1/x। अब 1/x यदि हम x को ऊपर करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का पावर -1, x जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, √x, और रूट को जब हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2, और घात जो बहुपद है वो रूट में बटे में नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। चलिए इसका अब तीसरा अनुसार देखते हैं। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार, यानी एक पदी बहुपद किसको कहता है, यानी पद के अनुसार। अब एक पदी बहुपद किसको बोलता है, तो इसका एक पदी बहुपद जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में केवल एक पद हो, केवल एक पद हो। जैसे इसका एग्जाम्पल भी यहाँ लिख दिए, जैसे x, ये क्या हो गया, एक पद, 2x एक पद, 3x एक पद। ठीक है, तो ये एक पद हो गया, ये याद रखिएगा, एक पद हो गया। अब इसका चलते हैं द्विपद में। द्विपद में क्या बोल रहा है, द्विपद बहुपद जब किसी बीजगणित व्यंजक में 2 पद हो। तो जैसे इसमें देख लेते हैं, x अलग हो गया और 1 अलग हो गया, यानी x + 1, ये क्या हो जाएगा, 2 पद। x + 3 क्या होगा, 2 पद। x + 6 क्या हो जाएगा, 2 पद। यानी फिर से अगर ले लेते हैं x + 8, ये क्या हो जाएगा, 2 पद। इसी तरीके से जितना भी रहेगा अलग अलग वो 2 पद हो जाएगा। चलिए इसका तीसरा देखते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में क्या बोल रहा है कि चर की अधिकतम घात, यानी चर की अधिकतम घात, और चर हम लोग समझ लिए थे XYZ, उसी को चर बोलते हैं। तो चर की अधिकतम घात 3 हो, तो जैसे x का पावर क्यूब
तो ये चर है, उसके पावर में 3 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है कुछ नहीं, तो इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। आप चाहे इसको कैसे भी बना सकते हैं, जो मैक्सिमम घात होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी के चलते हैं बहुपद की घात। ये वाला बहुपद की घात, चर की उच्चतम घात, चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए उच्चतम घात बहुपद कहलाती है। तो यहाँ पे x³ प्लस 2x प्लस 3 ये क्या हो जाएगा उच्चतम यानी सबसे अधिकतम। तो इसमें कितना है पावर 3, तो इसका कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए x³ प्लस 3x का पावर 5 प्लस 4x प्लस 2, तो इसका उच्चतम घात कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इसी में देखते हैं आप नीचे दी गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, तो इसका भी समझ लेते हैं। प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ये x का पावर 5 है, जैसे एग्जाम्पल है ये x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस 3, इसका जो यहाँ पे बताया था नीचे दिए गए घात की ज्ञात कीजिए। तो सबसे ज़्यादा घात क्या है 5, तो वही मेरा हो जाएगा बहुपद की घात कितना हो जाएगा 5। इसमें आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, यदि x का पावर 4 प्लस 3 x का स्क्वायर प्लस x, तो इसमें अधिकतम क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बहुपद की घात कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रश्नवाली 2.1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट में ये है 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इसको पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर में भी है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, यही होगा इसका आंसर। अब इसी का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखते हैं सेम टू सेम वही हो जाएगा, लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। अब इसी का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ 3 है √t प्लस t√2, तो चर में बहुपद बोला है। तो यहाँ पे t के पावर में क्या है, t के पावर में ये √t है। तो √t को यदि हम सॉल्व करेंगे तो √t के सामने क्या आ जाएगा मेरे पास t का पावर 1/2। तो ये बटे वाला क्या होता है बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका, आप देख लीजिएगा चर में बहुपद ये नहीं है, क्योंकि चर के ऊपर में क्या है 1/2। अब 1/2 क्या होता है बहुपद नहीं होता है। अब इसका चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर यहाँ पे है, अब इसमें क्या है y प्लस 2/y। अब ये y के ऊपर में कुछ नहीं है, तो ये y को यदि हम ऊपर कर दें तो क्या हो जाएगा y का पावर -1, और ऋणात्मक संख्या में वो बहुपद नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा नहीं है, क्योंकि यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला देखिए ये तो चर है, लेकिन चर है वो अलग अलग चर है, और अलग अलग चर है तो एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसी का आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको उतार लीजिएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली लिखते जाइएगा और समझते जाइए। समझना जरूरी है, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत करेगा, समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि x² है, और x² का गुणांक हम पीछे इसका बेसिक में समझाए हैं आप लोग कि x² का गुणांक कितना होता है। तो x² के बगल में जो भी रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। मान लीजिए x² है, इसके बगल में 1 है, तो मेरा गुणांक क्या हो जाएगा 1। फिर अगर हम यहाँ पे मिल जाएगा x², बगल में मिल जाएगा 5, तो ये मेरा गुणांक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए समझ में आ जाएगा।
2 प्लस एक्स का पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। एक्स के बगल में अगर कुछ नहीं है तो आप समझ जाइएगा एक है, ठीक है। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक, ठीक। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे पूछा है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के बगल में जो संख्या रहेगा वही मेरा गुणांक हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के बगल में मेरा क्या है, एक है, और एक के बगल माइनस, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एक, ठीक। और यही मेरा हो जाएगा आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको भी आप देखिएगा तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, जो है वही मेरा गुणांक हो जाएगा। यहाँ पे है पाई बटा 2, तो पाई बटा 2 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई। ये 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ है, एक्स तो है लेकिन इसकी पावर में कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत है, यानी ये नहीं हो जाएगा। तो उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। एक तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ इसका आंसर जीरो हो जाएगा। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3। अब 3 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, और ये क्वेश्चन आप देखिए और आपका अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि हम इसका बेसिक अच्छे से समझाएं पीछे। ध्यान से देखिए, 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। इसमें उदाहरण बोल रहा है, आपको कुछ करना नहीं, इसका आंसर कुछ और होगा, आप अपने से इसको उदाहरण दे दीजिए। तो हम इसको उदाहरण कैसे देंगे, यहाँ सबसे पहले बोला 35 घात के द्विपद, तो हम क्या लिख सकते हैं, द्विपद बोला है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 35 घात के द्विपद। यहाँ पर एक्स का पावर 35 प्लस 2, तो 35 घात के दो पद, तो ये घात है चर के ऊपर में जितना वो 35 हो जाएगा, तो 35 घात हो गया, और पद मेरा क्या हो गया, एक, और दो, द्विपद मतलब दो पद। इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको बोला है 2 क्वेश्चन बनाने के लिए, तो एक क्वेश्चन 35 घात के द्विपद हो गया, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, 100 घात के एक पद। तो 100 घात का एक पद हम लोग कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट सिर्फ एक्स लिखेंगे और उसके पावर में क्या लिख देंगे, 100, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि इसमें एक पद बोला है तो एक ही पद लिखना है, इसमें 2 पद बोला इसलिए हम 2 पद लिखें। यहाँ पे आप 2, 3, 4, 5, 10 जो लिखना लिख दो, क्योंकि उदाहरण बोला है, इसमें बेसिक तरह ही समझ लीजिए। तो जैसे बोला है वैसे कर दिया, आंसर में कुछ और होगा, और आप इसको जैसे मन करता है वैसे बनाइए, सही हो जाएगा। तो एक्स का पावर 100 यानी 100 घात का एक पद और 35 घात के 2 पद। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब प्रत्येक बहुपद की घात हम इसको बताए थे 4 नंबर में, तो इसका प्रत्येक बहुपद की घात यानी मैक्सिमम घात लिखना है। ध्यान से देखिए, बेसिक सब बता दिए हैं, खाली बस आपको लिखना है। तो एक्स का पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो सबसे ज़्यादा घात इसमें कहाँ है, 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। आंसर इसका सिर्फ हो जाएगा 3। तो बहुपद की घात हो गया 3। अब इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए आप, 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, इसमें देखिए घात कितना है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसका भी हो जाएगा आंसर। इसी का तीसरा देखिए, अब तीसरा भी ध्यान से देखिए, टी मेरा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, और चर के ऊपर में घात कुछ नहीं दिख रहा है, तो समझ जाइए 1 है। अब 1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं आंसर में, 1, ये हो जाएगा आंसर। अब इसका चौथा नंबर में क्या बोला है, चौथा नंबर ध्यान से देखिए, ये वाला है चौथा नंबर, सिर्फ 3 लिखा हुआ। अब 3 यहाँ पे ना चर है ना चर के ऊपर कोई घात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 0 हो जाएगा, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका 4 नंबर का क्वेश्चन तो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बढ़िया से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, और कौन कौन त्रिघाती है। तो इसके बारे में बताए थे, कौन कौन पद रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती है। देखिए ये कितने पद हैं, एक पद, 2 पद, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक पद 2 पद को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x का पावर में क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। यहाँ पे लिखेंगे द्विपद या फिर द्विघाती लिख देते हैं, द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, रेखिक बहुपद। इसके पावर में क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। ठीक है, इसी का बहुपद देखते हैं तीसरा में क्या बोला, देखिए इसके पावर में कुछ नहीं, इसके पावर में क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद।
ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो y का पावर में देखिए यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ एक, तो इसका कितना, दो पद है, दो घात है, तो ये कितना हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। इसका क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखिए ये 1 प्लस एक्स है, एक्स के पावर में कुछ नहीं, एक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद 4। और इसका 5 नंबर बन गया। 5 नंबर में भी क्या, टी के पावर में कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। इसका 6 नंबर देखिए, 6 क्या, ये 4 ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदी द्विघाती, कुछ नहीं, आर के पावर में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। अब इसका ये 7 नंबर का 7x क्यूब, ये कितना हो जाएगा, त्रिघाती त्रिघाती बहुपद। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी मन लगा रहे। और इसी तरीके से वीडियो अगर चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जब डाले तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर से हमको कमेंट कीजिएगा, उसको फिर से विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।